अध्यात्म के और वेदांत के उच्च कोटि के, और मैं तो ये कहूँगा कि अद्वैतवादी, जबकि आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता है, ऐसे महाराज विष्णु चेतन जी के श्री चरणों में मैं अपना बारंबार सिर धर करके प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे जो भी इतनी उच्च स्तर के संगीत वादक कलाकार, ढोलक, जो भी सामग्री है, वो बहुत ही, मैं जितनी प्रशंसा करूं मैं कह नहीं सकता हूं। और जितने भी सज्जन यहाँ, भक्तजन, मेरी माताएं, मेरी बहनाएं, मेरे बच्चे, सभी लोगों को मैं दिल से सादर चरण स्पर्श करता हूं और इस धरती को भी नमन करता हूं, जहां पे कि ये इतनी पुण्य स्थली बन गई है आज के बाद में, कि वृंदावन, काशी और जितने भी मतलब जो है स्थल हैं इस देश के अंदर, इन महापुरुषों की उसके वजह से ही बने हैं। और ये आज के बाद में हमेशा पूजनीय स्थल हो जाएगा। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि मतलब जो है आदरणीय व्यास जी ने कही है कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछुड़े कब मिलेंगे, सो भैया दूर परेंगे जाए। मैं जितने भी संत जन यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी यहाँ पे, तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे बताया था आपने, वृंदावन और चित्रकूट, आपका प्रयागराज, यहाँ आकर के पूरा एकत्रित हो गया है। स्वामी जी, मैं आपके श्री चरणों में लाख लाख कोट कोट आपके चरणों में अपना सिर रख करके वंदना करता हूँ आपकी, कि आप जो है कितने उच्च कोटि के आदर्श पुरुष होंगे, कि आप की तारीफ या आपका जो परिचय आज मुझे नहीं पता था, मैं आपके बारे में भी इतना नहीं जानता था। मैंने भागवत, श्रीमद् भागवत जहाँ भी होती है, मैं बच्चापन से ही, हमें शुरू से ही ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, और तो मुझे विशेष अनुराग रहा है। मैं इस बात में कोई संदेह व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये प्रोग्राम इतने पराकाष्ठा के उच्च कोटि के धनी व्यास जी, आदरणीय व्यास जी को कोट कोट नमन करते हुए उनकी शरण चरणों की वंदना को अपने सर मस्तक पर रख करके अपने आप को, और मैं इन डागुर परिवार की तरफ से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने कुछ खोया नहीं है। आपके जो भी मतलब जो है आर्थिक रूप से और इसमें सेवा से बढ़कर के कोई मेरे ख्याल से धर्म नहीं हो सकता है, और इसका कितना गुना जाकर के आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, समृद्धशाली बनेगा, और आप निरंतर आपकी खुशी होगी। जो चीज लेने में जो मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है लेने में किसी से, जो चीज देने में है वो वास्तव में हमारा इस जन्म को भी सुधारता है और हमारा वो परलोक भी सुधारा जाता है। मान्यवर, मैं कुछ ज़्यादा कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मतलब जो थोड़ा बंधन सा लगता है। मेरे पास में बहुत कुछ मसाला है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप शायद डिस्टर्ब हो रहे होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर आपकी परमिशन हो तो 2 मिनट मैं एक भजन गाना चाहता हूँ। नहीं, समस्त भक्तजन और समस्त संत, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, मैं परीक्षित और मेरा परिवार और मेरा गांव बमरौली अहीर सभी आपसे निवेदन करता है कि कल भंडारे की प्रसादी में आप जरूर सम्मिलित हों। और हमारे बीच में
हमारे जो गुरुजी हैं उनके भी बड़े गुरु भाई हैं स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी बैठे हैं। यदि वह भी 2 शब्द बोलना चाहें आशीर्वाद रूप में तो हम सब भक्तों को अच्छा लगेगा। ऐसे निकाल के ले जाओ। स्वामी जी की विद्यमान रहने से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे हैं और बहुत अच्छा लगा है। सच्चिदानंद भगवान की जय। माइक नजदीक कर दो। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, जो यहाँ पर भक्तगण सभी पधारे हैं, सबके लिए, काल भंडारे के लिए सभी भक्त, सभी माताएं और पधारने की कृपा करेंगे। बड़ा अच्छा, बहुत प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा है। भगवत चर्चा चली है। कैसी चर्चा है? जो सदगति को प्राप्ति करने वाली है। इस चर्चा को जो प्राणी प्रेम से सुनता है और हृदय में धारण करता है, तो गीता में, रामायण में, भागवत में वही यही बात बताई गई है कि हर प्राणी जो है कल्याण को ही प्राप्त होता है, मुक्ति को ही प्राप्त होता है। इसलिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, आप लोगों ने आज 7 दिन हो गए हैं और कथा का श्रवण किया। ये कथा कैसी है? जो परीक्षित आदिकों की कथा आती है कि जो सदगति को प्राप्त हुए हैं, जो प्रेम से, भाव से इस कथा को श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे और अपने सच्चिदानंद परमात्मा को जानेंगे, तो अवश्य ही वो प्राणी आवागमन से मुक्त होकर के और सद्गति को प्राप्त होंगे। अब अधिक बोलने की हमें शक्ति नहीं है। बोलने की शक्ति तो बहुत थी, लेकिन अब थोड़ी ठंडी पड़ गई है। इसलिए भैया सच्चिदानंद भगवान की जय। और सभी भक्त माताएं आदि के काल भंडारा है, सभी पधारेंगे। पहले स्वामी जी बहुत बोलते थे, प्रवचन हुआ करते थे संतों की मंडली में, तो बहुत देर बोलते थे। और इन्होंने ही अपने बच्चों को तैयार किया है। हम इनके बच्चे हैं, बालक हैं, और अब इनकी तरफ से हम बोलते हैं। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज पता है, इंटरवल में पीछे जो बैठी थी वो बीच में घुस गई हैं। और एक के ऊपर एक बैठ गई है। अच्छा, कछु ऐसी थी इंटरवल में उठती थी, वो आज डर के मारे उठी ना, क्योंकि यदि उठे तो जगह हमारे दोनों यजमानों की तरफ से बहुत सेवा रही, बहुत भाव से सबकी सेवा की है। हमारे जितेंद्र जी, जसवंत जी और इनकी संतानें सच में बहुत सेवा की है, दिल खोल करके, हृदय से।
हमारे स्वामी जी का आशीर्वाद है इन सब के अंदर जो संस्कार हैं। संत जब बस्ती में रहता है अच्छे संस्कार डालता है, वह बस्ती धन्य हो जाती है जहाँ संत विराजमान रहता है ना। आज बहुत घिचपिच रह रही है माताओं, अच्छा लग रहा है। पर जी जावाते बहुत बुरी हैं, जो लास्ट के दिन ज़्यादा आई हैं, पहलते ना मरी बाद ना ते घरों में घुसी रही हैं। आज तो बहुत आई हैं, पर कल आज तो ज़्यादा आएंगी। कल तो भंडारे में काका बने वो कल खीर पुआ और आलू को साग, मोम पानी आएगो। आओ तो खीर 2 बेर है कि छूट पट्टी की है? छूट पट्टी खीर। अरे तो मौज है फिर। अभी जो भक्त बोल रहे थे हमारे, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि ये जगह सचमुच में तीर्थ बन गई है, धाम बन गई है। ऐसा लगता नहीं है कि ये बमरौली है कि आगरा है, बहुत बड़ा धाम बन गया। देखो इधर कितने संत हैं, लाल पीरे दाढ़ी वाले, मुछ मुंडा, सब तरह के हैं। चलो अब कथा शुरू करें। है गानो है ना, अब गा देते हैं हल्का हल्का। स्वामी जी को बैठाओ। कह रहा हूँ आज सवेरे तो नाच ही ना है कोई। एक भजन गा रहा हूँ, नाचो तो गा दो। ऊपर ऐसे हम ना खेल रहे, ऐसे ना खेल रहे, ऐसे बजा रहे कजू, ऐसे का मक्खी भी डाल रहे हो। कितने अच्छे लग रहे हो, जैसे पंछी उड़ के जा रहे हो हैं। वाह, केवल आवाज आए। हमारे हाथ नीचे हो तो नीचे रखने हैं, हमारे हाथ नीचे हो तो
अब गाऊं। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। जोगनिया पे मुकुट विराजे, स्वयं के शीश पे मुकुट विराजे। और हमारे सिर जटा बैठ जाओ। जय राधा माधव। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर हरि। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी। एक दिन भगवान भोजन के लिए बैठे थे और अब माँ देव की सेवा करती है। पहले यशोदा सेवा करती थी, अब मैया देव की सेवा करती है। एक दिन थाली आई और इनके चचेरे एरी मैया सुन नहीं है ना, कुछ बात कर रही हैं आज। कथा में बात करना दोष होता है, वो जो कथा में बात करती है वो कुलक्षणी होती है। क्योंकि वो स्वयं का नुकसान करती है और दूसरों का भी नुकसान करती है। तो भगवान के सामने थाली आई। भगवान उस थाली को देख करके रो गए और थाली खिसका दी। ऊपर छत पर चढ़ गए और वृंदावन की तरफ मुंह करके रोने लगे। देवकी ने कहा, थाली को देख के रो गया ये? अरे उद्धव, जरा इसको पूछो तो सही। हो तुम तो साक्षात ज्ञान तत्व हो, तुम्हारे अंदर ये मोह, ये ममता कहां से आई? भगवान ने कहा, मेरे अंदर कोई मोह ममता नहीं है। मेरी जो गोपियां, ग्वाल बाल, गैया, बछड़ा और मैया वृंदावन में जब तक रोएंगे तब तक मैं चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि उनका रोना मेरे अंदर आके टकराता है और मुझे रुला देता है। इसलिए थाली को देख के क्यों रोए? बोले, आज मैया देव की थाली में माखन रख के ले आई थी और माखन को देख कर के मुझे माँ यशोदा की याद आ जाती है। वैसे तो मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सामने आते ही तो वृंदावन मेरी आंखों में किलोल करने लगता है। उद्धव, यदि तुम मेरे गोपी और ग्वाल वालों को समझा सको और उनका प्रेम मुझसे थोड़ा सा कम हो जाए, उनका रोना धोना बंद हो जाए, तो शायद मेरा भी रोना बंद हो जाए। ये उद्धव को जो सूखा ज्ञान था उसमें प्रेम का पुट लगाने के लिए, भाव का पुट लगाने के लिए भगवान की ये लीला थी। भगवान ने कहा कि उद्धव भैया, तुम मेरी गोपियों को समझाओ, ये मेरे लिए रो करके वहां से और मुझे यहाँ परेशान करती हैं। उद्धव ने कहा कि मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन मैं ज़्यादा दिन नहीं ठहरूंगा वहाँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। बृहस्पति का शिष्य है उद्धव,
इस धरती पे तो इतनी बुद्धि के तेज थे कि कोई पढ़ा ही नहीं पाया। फिर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उन्हें पढ़ाया। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं वहां गंवार ग्वालिनियों में गोपियों में जाकर के ज्यादा दिन नहीं ठहर पाऊंगा। भगवान ने कहा एक बार चले तो जाओ, ये तो वक्त बताएगा कि तुम ज्यादा ठहरोगे कि थोड़ी ठहरोगे। उद्धव ने कहा ठीक है, लेकिन चलो नीचे थाली लगी है, भोजन तो करो पहले। भगवान ने कहा उसमें से माखन हटवा दो, क्योंकि माखन मुझे बहुत याद दिलाता है मेरी गैया, बछड़ा, गोपी, ग्वाल बाल और मेरा ग्वाल वालों के संग चोरी करना। खाए से जुड़ा है माखन से। ठीक है, हटवा देता हूं माखन। फिर भगवान ने भोजन किया और उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के जब चले हैं तो जैसे ही वृंदावन के नजदीक आए उनके मन का हाल बदलने लगा। उद्धव की गति क्या रही होगी मैं तुम्हारे मन की गति से बताना चाहता हूं। जब आप लोग पांडाल में आ जाते हो तो मन कुछ और होता है, और वही घर गृहस्थी में चले जाते हो तो मन कुछ और होता है। जब पांडाल में घुसने पर जब मन इतना भावुक, इतना भाव भरा, प्रेम भरा, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, ऐसा घर में कर लोगे? दूसरे दिन ही तुम्हें पागल खाने पहुंचा देंगे और आगराम बैसियों को अंत जाबे की जरूरत नहीं पड़ेगी, है? यदि घर में ऐसे करो, कबू रो, कबू हंसो, कबू गाओ, कबू नाचो, हैं, तुरंत पागल खाने पहुंचा देंगे। लेकिन भाव में ऐसा होना, भक्ति में ऐसा होना, इस मार्ग के लिए बहुत अच्छी बात है, उचित है और बहुत अच्छे लक्षण हैं। वाग गदगदा भागवत के 11वें स्कंद में आया, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायते नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। कथा सुनते सुनते, रामायण पढ़ते पढ़ते, भागवत सुनते सुनते वाणी गदगद हो जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवीभूत होने लगे, पिघलने लगे। रुदति अवीक्षणम, भगवान की कोई बात आ जाए वनवास की तो रोने लगे। और यदि फिर कोई कथा में ऐसा प्रसंग आए, रामायण में ऐसा प्रसंग आए खुशी का, तो नाचने लगे, हंसने लगे, गाने लगे। अब ये दशाएं भक्ति में बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। ये न हो तो बेकार है, ये न हो तो फिर हृदय नहीं है, पत्थर है, और ये हो तो भक्ति मार्ग में वो व्यक्ति सफल होता है। लेकिन संसार में घर में ऐसा करने लगे हो तो असफल हो जाता है। इसलिए संसार में बुद्धि से रहे और अध्यात्म में हृदय से रहे। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, संसार में तो दिल से जुड़ जाते हैं और अध्यात्म में बुद्धि लगाने लगते हैं। तो संसार तो कठोर है, निष्ठुर है, स्वार्थी है, तुम्हारे दिल को खिलौना बना लेगा और किसी दिन तोड़ करके फेंक देगा। इसकी कीमत संसार में नहीं है, इसकी कीमत तो या तो सदगुरु के यहाँ या परमात्मा के यहाँ। इसलिए दिल कभी देना हो, हृदय कभी देना हो तो संसार को नहीं, परमात्मा को देना या किसी महात्मा को देना। वो इसकी कदर जानेंगे। ईश्वर इसकी कदर जानता है, परमात्मा इसकी कदर जानता है। दुनिया वाले तो है
1 मिनट लगेगी, उनका स्वार्थ पूरा हुआ और वो अपने काम करने लग जाएंगे। संसार में बुद्धि से जियो और अध्यात्म दिल से जियो। बात समझ में आ रही है ना? अध्यात्म में दिल से जियो। यहाँ के लोग 2-2 गांव चल कर छोड़ देते हैं। यहाँ के लोग 2-2 गांव चल कर छोड़ देते। ये लड़का लड़की भाग जाते हैं ना, ये उस समय चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं। मैं संसार की बात कर रहा हूं। उस समय चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं और 2 साल बाद जब वही लड़की कहती है तो चांद तारे तो छोड़ो, वो खेत में से गोभी तोड़ के नहीं देता है। खेत में से गोभी तोड़ के नहीं देता है और गालियां इतनी देता है कि हे कलमुही, तूने मेरा सब इज्जत का मटिया मेट कर दिया, तूने मेरा विनाश कर दिया। और वो जो कहते तू ही तो मरे में ढंगाएगे हैं एक दूसरे में, क्योंकि यहाँ के लोग 2-2 गांव चल कर छोड़ देते। यहाँ के लोग 2-2 गांव। एक बात कहूँ, गांव तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोग 2-2 पांव चल कर छोड़ देते हैं। जरा सी बात पर बरसों के रिश्ते तोड़ देते हैं। दिल देना है, संसार को मत देना। ये क्या जाने दिल की कीमत। ये खुद ही बुद्धि से जीने वाले लोग, ये खुद ही स्वार्थ से भरे, लोभ से भरे, लालच से भरे, ये क्या समझेंगे। दिल देना है तो देना किसी एक को, किसी नेक को। और नेक तो सब परमात्मा के अलावा संसार में कोई है ही नहीं। दिल देना है तो देना किसी एक को, किसी नेक को। ये ऐसी वैसी चीज नहीं जो फेंक दें हर एक को, फेंक दें हर एक को। इसलिए आप जब पांडाल में आते हो, आपका दिल, आप दिल से जीते हो, इसलिए कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कभी नाचते हो, कभी गाते हो। उद्धव जैसे ही मथुरा के नजदीक पहुंचा, उसका हृदय प्रधान होने लगा, उसमें भाव जगने लगे, उसमें प्रेम जगने लगा, जैसे तुम्हारा कथा में होता है। ये पांडाल, वो मथुरा के पास में जो वृंदावन है, वो तो स्थायी वृंदावन है, लेकिन ये पांडाल और कथा ये चलता फिरता वृंदावन है। इसमें आकर के मन प्रेम से भीना भीना, गीला गीला होने लगता है। पता है, जैसे ही उद्धव वृंदावन में पहुंचा, उसका ज्ञान शिथिल होने लगा और भक्ति जागृत होने लगी। उसने जगह जगह कुछ दृश्य देखे, जिसमें से मैं एक आध दृश्य की बात आपको बताऊं। एक गोपी यमुना के किनारे बैठी, अकेली बात कर रही। आज कथा पूरी हो जाएगी, आज के बाद तुम भी अपनी किचन में अकेली बात करोगी।
बाथरूम में बात करोगी, कबू हंसोगी, कथा की बात याद आ जाएगी, कबू रोओगी, कबू नाचोगे। क्यों? क्योंकि कथा चित्त में चली गई है ना, हृदय में चली गई है, हैं? और अचानक से तुम्हारे पास में किसी का मोबाइल बजेगा और जब उसमें कथा होगी तो तुम्हें एकदम, अरे ये तो हमारी कथा है, हमारे बगल में भैया थी, हैं? तुम्हें अपनापन जग जाएगा और परमात्मा से और महात्मा से अपनापन हो जाए, समझ लो भक्ति की शुरुआत हो गई है। अपनापन हो जाए। अब तक तो दुनिया से अपनापन रहा, मेरो भैया, मेरो बाप, मेरो छोरा, मेरो नाती, मेरो बेटा, है? मेरो मामा, मेरो मामा को मामा, जाने कहाँ तक। लेकिन अब सबसों ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। अब तुम्हारे चित्त में कथा घूमेगी, मन में कथा घूमेगी। ऐसे ही वो गोपी अकेली बात कर रही थी। धीमे से वहां उद्धव पहुंचा, एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर के देख रहा था कि बात किससे कर रही है। अचानक वहां नारद जी का आगमन हुआ और गोपी ने तुरंत नारद जी से प्रार्थना करी, अरे बाबा, एक मिनट रुको तो, मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बड़ी दुखियारी हूं बाबा, मेरी समस्या दूर करो बाबा। बोले क्या बात है गोपी? बोले मेरे चित्त में कन्हैया घुस गया है और मैं उसे निकालने का प्रयास कर रही हूं, पर वो निकलता ही नहीं है। उद्धव की आंखें फटी रह गई। जिसका ध्यान लगाने के लिए योगी न जाने कितने कितने आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा ये सब करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान लगता नहीं है। संसारी ध्यान में आता है। और बताओ, जे घर गृहस्थी में रह के जाके चित्त में घर गृहस्थी नहीं भगवान बस गया है और ये निकालने की कोशिश कर रही है, इस पे कितनी बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा होती है ना, तभी चित्त में से संसार निकल करके कथा, संत और भगवंत ये बसते हैं, और नहीं तो बसते नहीं है। ध्यान लगा लगा के योगी मर गए, ध्यानी मर गए, लेकिन बसते नहीं है। और गोपी के हृदय में नारद जी ने कहा, अरे जब तुम्हारे दिल में भगवान बसे हैं तो जाते बढ़िया, तो मानव जीवन का फल ही ये है। इसे तो योगी भी चाहते हैं, ध्यानी भी चाहते हैं, ज्ञानी भी चाहते हैं। तू क्यों ऐसा कर रही है, किसे निकालने की कोशिश कर रही है? गोपी ने कहा, बाबा मैं करूँगा, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मैं अभी घर छोड़वे लायक ना, और जबते जी चित्त में बसो है ना, तबते मुँह पे घर को काम ना हो। मुझे न घर अच्छो लगे, न बालक अच्छे लगे, न परिवार अच्छो लगे। और ऐसा होता है जब कथा बस जाए या कथा वारो बस जाए कन्हैया, तो फिर यह दुनिया में मन लगता नहीं है। दुनिया को सुख फीको लागे। ये जितनी माता बहनें बैठी हैं ना यहाँ, जिन्हें पहले से ही कथा को रस लगा होगा, वे घर ते जे कह के आती होंगी कि अब के तुम मुझे अपने मायके मत भेजना, पर कथा में भेज दो। अब के मेला मत भेजना, पर कथा में भेज दो। अब के फलानी जगह मत भेजना, पर कथा में भेज दो। ऐसा अनेकों तय कर करके आई होंगी। इन्होंने कुछ सुखों को छोड़ा है, क्योंकि इन्हें पता है वो सुख नाशवान है, क्षणिक है, संसारी है। लेकिन ये सुख दुनिया को सुख फीको लागे। ये कृष्ण कथा रस मीठो लागे।
मोहे ना भावे संसार, संहारे राणा तेरी नगरी। बाबा मैं अभी घर छोड़ने लायक नहीं हूं, और इसके रहते हुए ये घर का कोई काम मुझसे होता नहीं। मुझसे काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ध्यान में तो वहां है, ध्यान तो वहां चला गया, वो घर का काम कर रही हूं, काम बिगड़ जाता है। बाबा एक दिन मैं दूध निकाल रही गैया को, और इतने में वो नंद को छोरा आएगा और मोते बोले, गोपी मैं दूध नहीं पियावेगी अपनी गैया को? अच्छा लाला क्यों नहीं पियाऊंगी? आ तो वहां ने मुंह फाड़े और मैंने सीधी धार भा के मुंह में दई, वहां ने मुंह फाड़ रहा के, मैंने पूरा दूध जो है बाकी मुंह में डालो। पर इतने में मेरी सास आई और वहां ने आए कि कहीं पागल तेने पूरा दूध धरती में गिरा दो। मैं देखे तो न लाला न काना न कोई, मैंने पूरा दूध धरती में काट दो। ऐसी बावरी है गईयों में, वहां था ही नहीं, केवल दिमाग में था, भाव में था। मुझे दिखता है इधर उधर तो मेरे काम बिगड़ जाते हैं। मैं क्या करूं बाबा? अब मेरी सास मुझसे इतनी परेशान है, मेरे घर वाले इतने परेशान हैं, मेरे काम बिगड़ जाते हैं। एक दिन मैं यमुना पे पानी भर में गई बाबा, और जब पानी भर के मैंने मटका अपनो धर के राख्यो, इतनी देर में आएगो, ए गोपी मैं उठवाऊं? हाँ लाला, और मटका उठवान लगो। लेकिन जैसे ही मटका में हाथ में गिर के नीचे टूटो, मैं देखे तो कोई नहीं, मैं मटका टूट गो। अब मेरी सास को इतना डर लगे, लेकिन मेरी सास समझ गई कि जाके चित्त में कन्हैया बस गया है, इसलिए जगह जगह इसको वही दिखाई देता है। मेरी सास मुझे समझा के ले गई, लेकिन बाबा मुझे दुख तो होता है ना, घर के काम बिगड़ते हैं, दुख होता है। तो या तो मुझे एक लंग को कर दो, या तो मुझे घर छुड़ा दो, या फिर मुझे या लाल आए मेरे दिमाग से, मेरे हृदय से, मेरे चित्त से निकाल दो। नारद जी तो दंग रह गए कि मैं दिनों रात जिसके गीत गाता हूं, इतना गहराई से तो मेरे भी चित्त में नहीं बैठा है। मुझे पूरा जीवन निकल गो वाके गीत गात गात, वाई कथा कहत कहत, और जा गोपी पे इतनी कृपा। इस संवाद को उद्धव सुन रहा था चुप करके। उद्धव ने सचमुच उस गोपी के चरणों की नहीं, चरणों के नाखून की नहीं, चरणों के रज की वंदना करी, क्योंकि इतनी उच्च कोटि की स्थिति इस संसार में किसी विरले की हो पाती है। उसमें भी एक तो ये ग्वालिन, उसमें भी बिना पढ़ी लिखी, उसमें भी नारी, और फिर इतनी उच्च स्थिति बहुत कोई जन्मों के पुण्य हो तब जाकर के होती है। हम लोग बड़े बड़े महात्मा होने के बाद में भी जब भजन पे बैठते हैं तो संसार आ टपकता है दिमाग में। अब जा गोपी पे कितनी कृपा है कि जिन्हें बैठी ना रही भजन पे, जो धार काटते में यहाँ घुसे हो, पानी भत्ते में यहाँ घुसे हो, हैं? वंदे वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्यते
कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम् व्रजस्त्रीणां पादरेणु वंदे। मैं इस गोपी के चरणों की नहीं, चरणों के नाखून की नहीं, चरणों के रज की वंदना करता हूं कि इनके चित्त में परमात्मा इतनी गहराई से बैठ गया है कि अब जी जहां पांव धरेगी वो धरती पवित्र हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा लेकर के घूम रही है। जो बोलेगी, जहां तक शब्द जाएगा वातावरण पवित्र हो जाएगा। यासाम हरि कथोद्गीतम, इसके गीत, इसके गुणानुवाद जो भगवान के ये गा रही है, इससे पुनाति भुवनत्रयम, तीनों लोकों को ये पवित्र कर रही है अपनी वाणी से। जय हो, जय हो। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुमवीक्षण सह। उद्धव तो पागल हो गया, लेकिन वहां से तो तय होके आया था ना कि ज्ञान देना है, वेदांत पढ़ाना है। और गोपियों के झुंड में एक में गया, वहां बीच में राधा रानी बैठी थी और जाकर के अपने वेदांत का प्रवचन करने लगा। उद्धव कहता है जाकर के वहां, ए गोपियों पागल हो गई हो, अरे तुम जिसमें मोह कर रही हो वो मोह करने के योग्य नहीं है, उसमें खुद में कोई ममता नहीं है। न मातरम पितरम न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। हमारे वेदांत में नाम और रूप मिथ्या होता है। भाई इन बाहर वालों से कोई शोरगुल कर रहे हैं। नाम और रूप वेदांत में मिथ्या होता है, लेकिन वैष्णव उपासना में, भक्ति की साधना में, द्वैत की साधना में नाम और रूप ही मुख्य साधना है। नाम का जाप और रूप का ध्यान, इन दोनों की साधना है। अब यहां दोनों आमने सामने खड़े हैं, एक अद्वैतवादी और ये गोपी द्वैतवादी। लेकिन अद्वैत में अद्वैत की जानकारी हो, उसके बाद द्वैत का आनंद लेने के लिए कोई उपासना करे, साधना करे अथवा रस ले, तो वो अद्वैत घातक नहीं है, वो द्वैत घातक नहीं है। लेकिन बिना बोध के, बिना जानकारी के यदि केवल द्वैत में उपासना करी जाए तो फिर द्वैत मजबूत होता हुआ चला जाएगा। अब यहां उद्धव ने कहा, अरे तुम जिसके लिए रो रही हो, न माता न पिता तस्य, उसकी न कोई माँ है न उसका कोई पिता है, उसका माता पिता नहीं होता। न भार्या, न उसकी कोई पत्नी, न सुतादयः, न उसके कोई बेटी बेटा, नात्मीयो न परश्चापि, न उसका कोई अपना न कोई पराया, न देहो, उसकी देह भी नहीं होती, जन्म एव च, न उसका जन्म होता है। काफी देर तक तो गोपी सुनती रही। फिर एक गोपी ने कहा, उद्धव एक बात बता, बाकी माता पिता ना होते ही तो जो नंद बाबा और जसोदा को हैं,
बाकी अपने नहीं होते तो फिर हम कौन हैं? उसने लाखों बार हमसे कहा है मेरी गोपी, मेरी गोपी, मेरा शब्द लगाया उसने। और तुम कह रहे हो कि नातमी हो, उसका कोई अपना है ही नहीं। और तुम कह रहे हो कि देह नहीं है। अच्छा यूँ बता, बाकी देह ना तो जो हमारे माख ने चुरा चुरा के कैसे खाएगा बिना देह के? हैं? अरे हमने बाके कान पकड़ पकड़ के जसोदा के पास लेके गई उसको, और तुम कह रहे हो देह नहीं है, न देह हो। और तुम कह रहे हो कि जन्म नहीं है। हम हर अष्टमी को भादों में उसका जन्मदिन मनाते हैं। यदि जन्म नहीं है तो क्यों मनाते हम? तेरा ब्रह्म है ना, अपने पास रख। ऐसा ब्रह्म हमें नहीं चाहिए, न जिसकी माँ हो, न बाप हो, न पत्नी हो, न परिवार हो, न अपनो, न परायो, न देह, न जन्म। हमें ऐसे की जरूरत ना। हमें तो हमारा बोई कन्हैया पसंद है, जो आकर के हमारी मटकी उठवाता है, हमारी गैया चराता है, हमारा माखन चुराता है, और हम कान पकड़ के ले जाएं तो माँ के पास भी जाता है। हमें ऐसे ब्रह्म की जरूरत है। हम तेरे निर्गुण का ध्यान नहीं कर सकती, लेकिन हमारा जो ब्रह्म है ना, वो हमारे लिए नाचता भी है। हमारे हाथन से छाछ पी थी उसने। अरे हमारे गोबर की टोकरी उठाई, तू कहता है न देह हो, न जन्म, न माता, न पिता तस्य। उद्धव सोचने लगा कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं, लेकिन उद्धव को पता ही नहीं है कि तू नहीं समझाएगा, अभी तू उल्टा समझेगा। तू भेजा ही इसलिए कि तू समझ जाए। तब फिर राधा रानी ने एक बात कही, उद्धव एक बात बताओ, क्या तुम अद्वैत में स्थित हो गए हो? हाँ बोले, मैं तो अद्वैतवादी हूं। बोले वादी की बात नहीं है, वादी है छोड़ो, क्या तुम अद्वैत में स्थित हो गए हो? अब उद्धव मौन। उसने कहा मेरा सिद्धांत अद्वैत है। बोले अद्वैत में ये बताओ होता क्या है? उद्धव ने कहा श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिवी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव ही ब्रह्म है, उपाधियों के भेद से जीव मान बैठा है अपने आप को, और उपाधि के भेद से ही ब्रह्म अपने आप को ईश्वर मान बैठा है। यदि दोनों की उपाधियां हटा दी जाएं, जीव की उपाधि अविद्या और ईश्वर की उपाधि माया, तो दोनों में जो चेतन तत्व है वो ब्रह्म, वो एक ही है, यानी दूसरा कोई वहाँ है ही नहीं। संसार स्वप्न की तरह केवल भासता है, हकीकत में है ही नहीं। जब इस प्रकार का प्रवचन दिया उद्धव ने, तो गोपी ने प्रश्न किया, तुम्हारी दृष्टि में संसार है कि नहीं? बोले नहीं है। तो बोले यहाँ मूड का ही मार रहे हैं हम थे। जब तुम्हारी दृष्टि में कोई दूसरा ही नहीं है तो फिर हमते खोपड़ी मारवे की जरूरत का? अब भाई द्वैत बैठा है, अब भाई सामने कोई दूसरा है, तभी तो खोपड़ी मार रहे हो। सोई उद्धव की बोलती बंद हो गई। उद्धव ने कहा, हे गोपी, तुम्हारे बोध को और तुम्हारे प्रेम को, इन दोनों को देख करके आज मैं आश्चर्यचकित हूं। और सच में मैंने शास्त्रों को पढ़ा तो बहुत, पर अभी तक मेरे अंदर शास्त्र उतर नहीं पाया। पढ़ना अलग बात है और शास्त्र को उतार लेना अलग बात है। इसलिए हे राधा रानी, ये राधा है ना, ये उपासना है, और उपासना मल
और विक्षेप इन दोनों को खत्म करने की क्षमता रखती है, मल और विक्षेप। और आवरण को भंग करेगा गुरु का उपदेश, तत्व ज्ञान का उपदेश जब होगा। लेकिन विक्षेप और आवरण बैठे हैं तब तक कितनों उपदेश करते रहो, लागन उर उपदेश जदपि कहेउ शिव बार बहु। सती को बार बार कहा शंकर भगवान ने, लेकिन कहां खोपड़ी में बैठी। लेकिन यदि उपासना हुई या संत सेवा हुई और मल और विक्षेप यदि उपासना की कृपा से समाप्त हुए तो उपदेश लग जाएगा और उसको आत्मबोध हो जाएगा। इसलिए उद्धव ने अब तक जाना तो था, थ्योरी तो थी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था। तो उद्धव ने राधा रानी के चरणों में गिर करके प्रार्थना करी कि हे मातेश्वरी कृपा करो। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर। साधन हीन दीन मेरा दे, तुम करुणामयी कृपा गाधे। साधन हीन दीन मेरा दे, तुम करुणामयी कृपा गाधे। काके द्वारे जाई पुकारे, कौन निहारे इन दुखियन की ओर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर। उद्धव जैसा ज्ञानी आज उपासना के सामने भिखारी बन गया। क्या कहता है? गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनों कर लीजे। तेरे गुण गावत दिवस बितावत, दृग भरियावत वह हो प्रेम विभोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर।
यस किशोरी रते रस बोरी की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर। उद्धव गोपियों की भिक्षा प्राप्त करके, गोपियों से प्रेम की भिक्षा, और उद्धव अब सरस भक्त हो गया और सरस ज्ञानी। और पहले तो आया था कि मैं रुकूंगा नहीं वहां, अब यहां से जाने का मन नहीं हो रहा। आप जितने यहाँ बैठे हो ना, कछु जहाँ में ऐसे बैठे होंगे जो कब दूसरे छोड़ भी आए होंगे कि चल तो छोड़ आऊं, लेकिन फिर वे यहीं के है के रह गए होंगे। ऐसे भी लोग बैठे होंगे। कछु ऐसे होंगे कि चलो डांगुर परिवार से अपना संबंध है, हाजुरी बजाया में, हाजुरी दिया में, लेकिन आए होंगे केवल हाजिरी देवे और वे कथा में फिर अब जावे को मन नहीं करता होगा। ऐसे भी बैठे होंगे। है? तो यहां कोई आ तो जाए इस वृंदावन में। हाँ, पहले यहां आना कठिन है। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। पाप पहले आने नहीं देते, कोई न कोई बिगड़ डालेंगे, कोई न कोई काम बिगाड़ेंगे, कोई न कोई काम लग जाएगा, पहले आने नहीं देंगे। लेकिन एक बार आ गए तो फिर यहाँ के पुण्य उसे जाने नहीं देंगे। यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आए न जाई। बिना कृपा के यहाँ आ नहीं सकता, और फिर आ जाए न तो फिर यहीं का होके रह जाता है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। उद्धव कहते हैं कि अब नहीं जाना मुझे, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, अब नहीं जाना। अब तो पागल है गए, कबू यमुना के किनारे रोए रहे हैं, कबू कहूँ निधि वन में, कबू गहबर वन में, कबू कहूँ 6 महीना है गए। 6 महीना पीछे धूल धूल सरित तन, और कीर्तन करते हुए जब भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने जब हाल देखा तो भगवान समझ गए कि रंग लग गो, जय वृंदावन को रंग लग गो। वहीं से भगवान ने राधा रानी को धन्यवाद कहा कि मैंने जय के लिए भेजो, जो आपने इसको प्रेम प्रदान किया, आपका बहुत बहुत आभार। भगवान ने पूछी उपदेश दिया है? उद्धव बोला दे कि नहीं आए, ले आए। गए थे देने, लेकिन उल्टा उपदेश लेके आ गए। भैया आओ। उसके बाद भगवान द्वारका बसाते हैं, और द्वारका में पता है बलदाऊ भैया का विवाह तो हो गया था, लेकिन कन्हैया को ब्याह नहीं है। रो काहे को? क्योंकि इन्हें का बदनामी सी है गई, चोरी चपाटी करी थी ना। अब चोरी चपाटी करता तो फिर बाकी छोरा के ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। एक दिन नारद जी थे, भगवान ने कही कि तुम जैसे बिचौलिया के होते भाई हम ऐसे ही रह जाएंगे का। नारद जी ने कही सुनो, हमारे यहाँ थोक को काम है, हमारे यहाँ फुटकर में कोई काम नहीं होता।
भगवान ने कही थोक में करो कि फुटकर में करो, कछु करो तो। तब नारद जी ने भगवान को ब्याह करवायो रुक्मिणी जी के संग। यानी रुक्मिणी जी को कथा सुनाई और कथा से उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। उन्होंने एक पत्र लिख करके भेज दिया, श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृणुवता निर्विश्य कर्ण विवरई हरतो गता रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलात् लाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे केशव, आपके गुणों को सुन करके आज मैंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है। अब आप ले जाओ चाहे छोड़ जाओ, ये आपकी मर्जी। और इस भाव से कोई जीव परमात्मा से कह दे, फिर परमात्मा से रहा नहीं जाता। भगवान लेने के लिए गए हैं। ऐसे ही अनेकों प्रकार से भगवान के विवाह भये 16,108। इतने विवाह भगवान ने क्यों करे, इसके कई कारण हैं। लेकिन जब राम अवतार हुआ था तब रावण राम जी के सामने बहुत ज्यादा हाथ बाएं फैला के रो, अरे राम अपना तू कुनवा देख ले और मैं कुनवा देख ले। उस समय भगवान ने कही, रावण द्वापर में आ जाना तो कुनवा दिखाऊंगा मैं अपना। है भगवान के 16,108 विवाह और एक एक के 10-10 पुत्र हुए, तो 1.5 लाख से ऊपर संख्या पहुंच गई। और रावण के कितने? 1 लाख। 1 लाख पूत, 1.25 लाख बोलो नाती। और भगवान के 1.5 लाख से ऊपर तो बेटा ही बेटा है, नाती ने की गिनती तो करी नहीं, को करे है? उसके बाद भगवान के एक मित्र की कथा आती है जिसका नाम था सुदामा। सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर बार बार चावलों की पोटली लिए और पहुंचे हैं द्वार पर। द्वारपाल से जाकर के कहा कि भगवान से कह दो उनका एक मित्र आया है। द्वारपाल ने जाकर के भगवान से कहा कि भगवान आपका एक मित्र, और धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना और भगवान दौड़ पड़े हैं सीधे दरवाजे पे जाकर। अब सब लोग घबरा गए कि ऐसा का आएगो कि भगवान दौड़ रहे हैं, ऐसा को आएगो भैया। सब पीछे पीछे जा रहे और जाकर के देखा तो सुदामा को गले से लगाया और दोनों मित्र बहुत रोए। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इतना किते दिन कोई। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा। करुणा
हाथ छुयो नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए सुदामा की दीन दशा देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने आखिरकार चावलों की पोटली को भगवान ने छीन करके उसमें से 2 मुट्ठी खा लिए। तीसरी मुट्ठी भगवान रुक्मिणी जी ने आकर के पकड़ ली। वेदांत में चावल को अक्षत कहा है। अक्षत माने होता है जिसका क्षय न हो, और क्षय कर्म का नहीं होता। कर्म जो है कभी क्षय नहीं होता, उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए लेकिन हमारे वेदांत में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो 2 मुट्ठी जो 3 प्रकार के जो कर्म है, वो 3 मुट्ठी जो चावल हैं उसमें से 2 मुट्ठी भगवान ने खा ली, संचित और क्रियमाण। जब प्रारब्ध का नंबर आया, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया कि अरे विधि के विधान को क्यों मिटा रहे हो, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, उसे तो छोड़ो कम से कम। चलो आपने संचित खा लिए, क्रियमाण खा लिए, कोई बात नहीं, प्रारब्ध को तो छोड़ो। इस प्रकार से सुदामा जी का स्वागत हुआ। सुदामा जी जब लौटे, विदाई होने लगी, तो भगवान ने कुछ दिया नहीं, खाली हाथ। लेकिन पीछे से अपने पार्षदों को भेज करके पूरी द्वारकापुरी जैसी सुदामापुरी बसा दी। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों किया? सामने से दे दिया नहीं और पीछे से इतना दे दिया। अरे संगई लाद के देते, गाड़ी लद के आवती माल टाल की, तो कितना अच्छा लगता। लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों भाई? यही तो अंतर है परमात्मा में और संसार में। क्या? संसार के लोग तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान दिखाना नहीं चाहता, वो गुप्त मार्ग से केवल तुमको देना चाहता है। एक बात और बताऊं, संसार के लोग दिखा के देना चाहते हैं, मैंने ये नहीं कहा। दिखा के देना चाहते हैं ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि संसार के लोग केवल दिखाना चाहते हैं, देना तो। पहले बारातों में देखा जाता था, वो दूल्हा के जो चमचा होते हैं ना, दूल्हा के संग ही रहता है हर समय। दूल्हा समारवे के लिए बाको काजर नहीं फैल जाए, बाकी क्रीम पाउडर नहीं बिगड़ जाए, हैं? संग लगे डोलता है। उन लोगों को देखा होगा तुमने, पहले की बात बता रहा हूं, 1000 के नोट ऐसे दूल्हा के सिर पे लगा के खड़े हो जाते थे नाचने वाले को देने के लिए। जब नाचने वाला आता था तो बाम तो एक नोट नहीं देता है, देत का है, दिखाए रहे हैं 1000 के कम से कम 10, कितने आ गए? 10,000 दे के दिखा 10,000, नानी याद आ जाएगी। दिखा रहे हो 10,000 और दे रहो पीछे ते जेब में ते निकाल के फटे फटाए और 10 को है। ये संसार दिखाता कुछ और है और देता कुछ। लेकिन ठाकुर परमात्मा और सदगुरु ये दिखाते नहीं है और देते हुए दिखते नहीं है, लेकिन ये झोली को ऐसे तरीके से भर देते हैं
कि जीवन भरा भरा लगने लगता है, पता चलने लगता है कि जीवन भर गया। जय हो। हमारे जो कथा करा रहे हैं यजमान, एक दिन हमसे कह रहे थे कि महाराज टूटी साइकिल ही नहीं आती हम पे। एक दिन ऐसा तो कि टूटी साइकिल नहीं आती, पैदल पैदल भाग भाग के हम लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन सदगुरु ने कोई ऐसे दिखा के थोड़ी दिया, ऐसे काम करा दिए कि अब इनको भरा भरा लगता है। ये गुरु की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। भगवान दे ऐसे काम बनाता है, इस प्रकार की जीवन में हालात पैदा कर देता है कि उसके जीवन में भराव आने लगता है। ये बता रहे थे कि मैंने छोटी सी दुकान खोली थी और कुछ था नहीं मेरे पास, लेकिन मन था। मन ही तो होना चाहिए, मन होगा तो फिर एक दिन ऐसा जरूर होगा। जय हो। भैया उसके बाद में 11वें स्कंद में यदुवंश के संहार की कथा आती है। इनको ऋषियों का शाप लगा और ये आपस में ही लड़ करके मर गए। लेकिन इनके जीवन में एक दुर्गुण आया था, क्या? शराब पीने का। तो शराब पीने वाला चाहे भगवान का वंशज ही क्यों न हो, यदि इस दुर्गुण से लिप्त है तो भगवान कहते हैं मैं भी उसे बचाने वाला नहीं हूं। यह विनाश करता है। पीने वाले का शरीर बेकार होता है, बुद्धि बेकार होती है, धन बेकार होता है और समाज में इज्जत तो रहती ही नहीं है। और पीने वाले से लगभग बाकी 2-4 जो बई जैसे होंगे, बस बेई भले ही बात पसंद करें, न तो बाकी माँ पसंद करेगी, न बाप, न भैया, न बेटी, और बहू तो बिल्कुल नहीं। लेकिन पता नहीं ये पीने वाले जीते किसके लिए हैं जब माँ पसंद नहीं कर रही, गुरु तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी ये लोग बेशर्माई से जीते हैं। माँ तो बैठ बैठ के कोने में रोती है, ऐसा कपूत मेरी कोख से न जन्मे होता तो बढ़िया हो। पत्नी बैठ करके रोती है कि हे विधाता, मेरे कर्म फूट गए जो मुझे ऐसा इंसान दिया तूने। तो इस दुर्व्यसन से जुड़ा हुआ व्यक्ति परमात्मा का वंश ही क्यों न हो, परमात्मा कहते हैं कि उसे भी मैं बचाने वाला नहीं हूं। भैया फिर इसी 11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों का संवाद, 24 गुरुओं की कथा है दत्तात्रेय के, और 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन है, कलयुग के राजाओं का वर्णन है, कलयुग के धर्मों का वर्णन है। और अंतिम में सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि राजन अब ये बता तेरे मन का हाल क्या है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि भगवान सच बताऊं, अब मेरा मन बिल्कुल बदल गया है। पहले मरने से डर रहा था, लेकिन अब मुझे मरने का डर
क्योंकि मरने और जीने वाला तो शरीर है और मैं तो शरीर से अलग हूं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। अहम ब्रह्म, जैसे ही ऐसा शब्द कहा परीक्षित जी ने, सुखदेव जी की हृदय की स्थिति बड़ी देखने लायक थी। क्योंकि जब कोई शिष्य हृदय से ये बात कह दे गुरु के सामने, अहम ब्रह्मा, ये स्वीकार कर ले, तो गुरु गदगद हो जाता है कि चलो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। गुरु का उद्देश्य ये होता है कि हर जीव अपने आप को जान ले, अपने आप को समझ ले। अब परीक्षित जी ये नहीं कह रहे कि मैं देह, मैं इंद्री, मैं फलानो, मैं ढिकानो, ना। अब तो एक ही बात कह रहे हैं, अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्म। ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सब मैं नहीं हूं। ऐसी स्थिति जब देखी, सुखदेव जी ने कहा और कुछ? बोले कथा से तो ऐसा लग रहा है कि आप सुनाते रहो और मैं सुनता रहूं। ये धारा बहती रहे, अब न भूख रही न प्यास रही, बस तुम पिलाते रहो मैं पीता रहूं। और ये कथा ऐसी ही है। परीक्षित जी ने एक बात और कही, अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमं परम भगवतः पदम। अज्ञानम च निरस्तम में, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है और विज्ञान सहित ज्ञान में मेरी निष्ठा हो गई है, स्थिति हो गई है, मेरी स्थिति हो गई है। परीक्षित, अब एक बात बताओ, तुम्हें ये संसार कैसा लग रहा है? बोले ये संसार मुझे अब स्वप्न की तरह मालूम पड़ रहा है। जैसे जागने पर सब मिथ्या मालूम पड़ता है, स्वप्ने में देखा हुआ, ऐसे ही अपना बोध होने पर यह संसार भी मिथ्या मालूम पड़ता है। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसी क्षण उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। साधक अपनी साधना में, अपनी स्थिति में लीन हुआ। उसके बाद एक मंत्र सुखदेव जी कहते हैं जिससे अनुष्ठान में कोई त्रुटि हुई हो उसकी क्षमा के लिए। उस मंत्र को हम बोलेंगे और आप भी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो आंख बंद करके उस मंत्र को श्रवण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम
यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमना प्रणामो दुःखशमना तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमना प्रणामो दुःखशमना तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम्। आंखें खोलेंगे। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरये नमः। अब मैं आपकी 5 मिनट और लूँगा। मेरी प्रार्थनाएं, आज लास्ट का दिन है, सभी आरती करके जाना। आप लोग अब बीच में खड़े नहीं होंगे। मुझे अपने मन की बातें कहनी है। सबसे पहले मैं इस कथा के पुण्य को, जो भी पुण्य प्राप्त हुआ इससे, उसको भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य से हमारा कथा कराने वाला डांगुर परिवार, इसका कल्याण हो, मति पवित्र रहे, जीवन में सुख और शांति रहे, और इस पुण्य से इस परिवार का भला हो, मेरे संत परिवार का कल्याण हो, और मेरे भक्त परिवार का कल्याण हो, भला हो। इन 7 दिनों में मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें जी तोड़ करके सेवा दी है। परीक्षित परिवार तो है ही, तन मन और धन, जितेंद्र जी, जसवंत जी और इनका परिवार, लेकिन अन्य लोगों ने भी जो वाहन की व्यवस्था बनाई है, पहले दिन दूसरे दिन बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन अब सब तरीके से लगाए गए। बड़ी मेहनत करके जिन्होंने ये व्यवस्था संभाली है, उनको व्यासपीठ की तरफ से शुभकामनाएं, उन सब का भला हो, कल्याण हो। जिन्होंने पंडाल की सफाई की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और संतों के रहने सहने की ये सारी व्यवस्थाएं संभाली, इन सभी सेवकों को, कार्यकर्ताओं को व्यासपीठ की तरफ से शुभकामनाएं हैं। खूब खुश रहो, मंगल हो, कल्याण। अब मेरी क्षमा प्रार्थना है। पूज्य स्वामी जी बैठे हैं, मैं इनका बालक हूं और इन्हीं के चरणों में खेल करके, कूद करके, और मैं